हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मुग़ल स्थापत्य के बारे में। मुग़ल स्थापत्य में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है पित्रादुरा शैली। इस शैली के अंतर्गत संगमरमर पर हीरे जवाहरातों की जड़ाई की जाती है, उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। आगे हम पित्रादुरा के बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुग़ल स्थापत्य की ये महत्वपूर्ण शैली माना जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मुग़ल सम्राटों के बारे में हम वन बाय वन डिटेल से बात करेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन इमारतों का या किन किन दुर्गों का या किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले बाबर की बात करें तो बाबर ने मस्जिदों में 4 मस्जिदें बनवाई थी, जिसमें पहली काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में स्थित है, जो कि लोदी को हराने के बाद बनाई थी। दूसरी जामा मस्जिद संभलपुर में, जो कि हिंदू बेग सेनापति ने बनवाई थी। आगरा की बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई, और बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में है वह मीर बाकी सेनापति के द्वारा बनवाई गई थी। बाबर के द्वारा स्थापित बाग कमल बाग झोर जो कि धौलपुर में है, कमल बाग बाग ए वफ़ा जो कि लाहौर में है, और हस्त बहिस्त बाग या इसे नूर ए अफ़गान बाग भी कहा जाता है, या इसे आराम बाग भी कहा जाता है। यह आगरा में है, यहीं पर बाबर को दफनाया गया था। दूसरे मुग़ल शासक हुमायूं की बात करें तो 1533 ईस्वी में दीन पनाह महल दिल्ली में बनवाया था, जिसे संसार की शरण स्थली कहा जाता है, और इसे शेर शाह सूरी के द्वारा तोड़ दिया गया। इसके अलावा हुमायूं ने दिल्ली में तैरता हुआ महल, तैरता हुआ बाजार बनवाया, और आगरा व फतेहाबाद की मस्जिदें बनवाई। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, जिसकी निर्माण अवधि 1565 ईस्वी से 72 ईस्वी माना जाता है। यह मकबरा अकबर के शासनकाल में बना था, और इसकी आकृति अष्टकोणीय है। इसका वास्तुकार मीरख मिर्जा गयास जो कि ईरान का वास्तुकार था, और इसका निर्माता हुमायूं की ही पत्नी हाजी बेगा बेगम थी, जो कि ईरान की राजकुमारी थी। यह हिंदुस्तान का प्रथम मकबरा था जिसमें पहली बार दोहरा गुंबद, 4 बाग शैली तथा लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इसके अंदर कुल 100 कब्रें हैं, जिसमें से 6 कब्रें शहजादों की है। लॉर्ड कर्जन ने हुमायूं के मकबरे की मरम्मत करवाई थी, और नाई का गुंबद इसी मकबरे में स्थित है। इसे 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया था। यह अकबर के शासनकाल में निर्मित स्थापत्य कला की पहली इमारत है, परंतु इसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी ने करवाया था। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे पर्सी बाउन ने कहा था कि यह स्थापत्य कला का हीरा है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो कि एक झील के मध्य बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में शेरगढ़ दुर्ग शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जिससे वर्तमान में लाल दरवाज़ा या खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। शेर शाही मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। इसके अलावा सड़क ए आजम, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है या इसे बादशाही सड़क भी कहा जाता है, इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमा पर भारतीय सीमा पर रोहतांसगढ़ का निर्माण करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, और 1541 ईस्वी में पटना नगर बसाया गया था, वह भी शेर शाह सूरी के द्वारा था। अकबर के स्थापत्य की बात करें तो अकबर ने कई दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें आगरा का दुर्ग, अजमेर का मैगज़ीन का किला, अटक दुर्ग पाकिस्तान में, इलाहाबाद दुर्ग जो कि अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला है, लाहौर दुर्ग पाकिस्तान, फतेहपुर सिकरी दुर्ग जो कि इसकी स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। आगरा का लाल किला अकबर की नवीन स्थापत्य शैली का सबसे सुंदर नमूना है। अकबर ने इसमें अकबरी महल और जहांगीर महल बनवाया था। इसे मुग़लों का शाही घर भी कहा जाता है। इस किले का डिज़ाइन मान सिंह द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले से लिया गया था। इस किले का निर्माण बादल दुर्ग के अवशेषों पर किया गया। इसके अलावा दिल्ली में खैरुल मंजिल मस्जिद का भी निर्माण अकबर की दाइमा महामनंगा के द्वारा करवाया गया।
इसके अलावा नसीम बाग जो कि डल झील कश्मीर में अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापत्य कला, यह भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है जो कि मुगलों द्वारा स्थापित था। इसका वास्तुकार बाहुदीन था। स्मिथ के अनुसार फतेहपुर सिकरी पत्थर में डाला गया रोमांस है और इसका निर्माण का कारण माना जाता है कि इस स्थान पर शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 1569 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर पैदा हुआ था और इसी कारण इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। और अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था 1571 से 85 ईस्वी तक। और सबसे पहली अगर राजधानी माने तो आगरा था, उसके बाद फतेहपुर सिकरी और उसके बाद लाहौर। फतेहपुर सिकरी को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी थी, इसीलिए अकबर ने अपनी पहली राजधानी आगरा, दूसरी फतेहपुर सिकरी, तीसरी लाहौर राजधानी बनाई थी। फतेहपुर सिकरी की कला की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह चापाकार व धर्निक शैली में निर्मित है और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। फतेहपुर सिकरी के महलों की बात करें तो जोधाबाई का महल, जो कि फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ महल माना जाता है। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे फतेहपुर सिकरी का गौरव भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। और इसके अलावा फतेहपुर सिकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सिकरी में संगमरमर से बनी यह पहली इमारत है जिसका पुनर्निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण अर्ध गुंबद शैली में किया गया। यह 176 फुट ऊंचा है और सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किया गया था। इसके तोरण द्वार पर ईशा की पंक्तियाँ लिखी हुई है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी में तुर्की सुल्ताना महल जो कि रुकैया बेगम की याद में बनवाया गया। और अन्य महलों की बात करें तो हवा महल, बीरबल महल, मरियम महल और आँख मिचोली महल, ख्वाबगाह का महल, ये सभी महल फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। और जहांगीर के स्थापत्य की बात करें तो अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा आगरा में स्थित है, यह बौद्ध शैली में निर्मित है जिसमें मीनारों का प्रयोग किया गया और यह जहांगीर के समय निर्मित पहली इमारत है जिसका डिज़ाइन तो अकबर ने बनाया था और इसे पूर्ण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की स्मृति में आगरा में 1626 ईस्वी में बनवाया था। इस मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादूरा शैली का उपयोग किया गया जिसमें पत्थर पर जवाहरात जड़े जाते थे और इतिहासकारों का मानना था कि इसकी नक्काशी ताजमहल से मिलती जुलती है। इसमें एशियाई शैली से बना गुंबद है। यहाँ के बाग बगीचे इसकी सुंदरता और बढ़ाते हैं। यह मकबरा आगरा में छोटा और खूबसूरत होने की वजह आकार में छोटा और खूबसूरत होने की वजह से इसे श्रृंगारदान भी कहा जाता है। अब बात करें जहांगीर के मकबरा की जो कि नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया और वर्तमान में शाहदरा लाहौर में स्थित है। यह एकमात्र मुगल शासक था जिसका मकबरा भारत में नहीं है, वो है जहांगीर का मकबरा। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शाहजहाँ की इमारतों की बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहाँ के द्वारा आगरा में कई इमारतें बनवाई गई थी जिसमें जामा मस्जिद जो कि जहाँ आरा के द्वारा बनवाई गई। जहाँ आरा जो कि शाहजहाँ की पुत्री थी। शाह बुर्ज जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद शाहजहाँ को यहीं पर रखा गया। दीवान ए आम शाहजहाँ के काल में बनी सफ़ेद संगमरमर की प्रथम इमारत है। मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में शाहजहाँ ने बनवाई थी। और शाहजहाँ की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत की बात करें तो वह है ताजमहल जिसका निर्माण 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी में हुआ था। लगभग 22 वर्ष लगे थे इस इमारत को बनने में। यह वर्तमान
आगरा में स्थित है। इसका निर्माता शाहजहाँ को माना जाता है और शाहजहाँ ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम या जिसे मुमताज महल भी कहा जाता था, उसकी याद में इस इमारत का निर्माण करवाया। इस इमारत में लगभग 9 करोड़ रुपए लगे थे। इस इमारत का प्रधान कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी था और जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असर की उपाधि दी। इस इमारत का शिल्पकार उस्ताद ईशा का था और इसके अलावा कवि गयासुद्दीन ने ताजमहल के पत्थर पर इबारतें लिखी थी। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से हुआ था, जो कि मकराना नागौर राजस्थान से मंगवाया गया था। और इस प्रकार शाहजहाँ द्वारा निर्मित लाहौर की इमारतों की बात करें, अभी तक तो सारी आगरा में ही स्थित थे ये इमारतें। अब लाहौर की इमारतों की बात करें तो लाहौर दुर्ग में शीश महल व नौलखा महल बनवाया, कश्मीर में ताल कटोरा झील बनवाई और इसके अलावा अजमेर में जुम्मा मस्जिद भारत दरी का निर्माण करवाया, दिल्ली में मुग़ल गार्डन बनवाया, दिल्ली का लाल किला 1638 से 48 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसका आकार चतुर्भुजाकार है। इसका वास्तुकार हमीद अहमद है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए थी। और इसी दिल्ली की लाल किले में 2 दरवाजे हैं, जिससे एक दिल्ली दरवाज़ा और दूसरा लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा दीवान ए खास, इसकी छत सोने व चांदी की बनी हुई है। अमीर खुसरो ने इस इमारत के संबंध में कहा था कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है और यही है। दीवान ए खास के बारे में ये कहा था। और दीवान ए आम की बात करें तो इसमें शाहजहाँ के वास्तुकार बेबादल खां की देख रेख में मयूर सिंहासन या जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया गया था, जो 5 गज ऊंचा और लगभग 3.5 गज लंबा और 2 गज चौड़ा माना जाता है। मयूर सिंहासन जो कि वर्तमान में कहाँ है उसकी जानकारी नहीं है। और अगले स्थापत्य की बात करें तो औरंगजेब के स्थापत्य कला की, तो औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने 1676 ईस्वी में लाहौर में बनवाई थी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था, जो कि रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया गया था, जिसे दक्षिण का ताजमहल या जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताजमहल की भद्दी नकल की गई थी, इसीलिए इसे काला ताजमहल कहा जाता है। बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है और इसमें औरंगजेब ने टाइलें जड़वाई थी। और इसके अलावा औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नवल कला बाग लाहौर में, जो कि औरंगजेब की पुत्री जैबुनिसा ने बनवाया था। और इस प्रकार मुग़ल स्थापत्य कला के बारे में हमने डिटेल से बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।